नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड वाले मामले में पति पत्नी और वो के चलते हत्याकांड की घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें पहले क्राइम पेट्रोल का सीरियल कई बार देखा गया और उसके बाद हत्याकांड की साजिश रची गई और पूरी साजिश को पति पत्नी ने मिलकर अंजाम दिया। लेकिन साक्ष्य और सबूत के आधार पर पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोकनगर में होटल संचालक रवि ठाकुर और ब्यूटी पार्लर संचालिका सरिता के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा 12 घंटों में खुलासा किया गया है। पूरे मामले में होटल संचालक रवि ठाकुर की ब्लैकमेलिंग व घर में रोजाना घर पर झगड़ों से परेशान होकर ममता और पिंकी नामक महिला ने अपने पति नितिन के साथ मिलकर हत्याकांड की साजिश रची और इससे पहले कई बार दोनों के द्वारा क्राइम पेट्रोल सीरियल टीवी पर देखा गया। सीरियल देखने के बाद हत्या की साजिश रची गई, जिसमें ममता द्वारा रवि ठाकुर को मिलने के लिए सरिता के घर पर बुलाया गया। उसके बाद जब रवि ठाकुर सरिता के घर पर पहुंचा तो ममता अपने पति के साथ घर से निकली और घर से निकलते वक्त 3 जोड़ कपड़े रास्ते भर में बदले ताकि किसी तरह की कोई पहचान ना हो सके और अपने पति का 2 पहिया वाहन भी अन्य स्थान पर रखकर रिक्शा करके सरिता के घर पर अशोकनगर पहुंची, जहां पर पहले तो घर में प्रवेश किया। उसके बाद जालसाजी में फंसाकर ममता ने रवि से चर्चा की और इतने में ही ममता और रवि की बातचीत के ही बीच एक कमरे में जाकर आरोपी ममता और नितिन ने सरिता और रवि ठाकुर की हत्या कर दी। इस हत्या में आरोपी अपने साथ एक चाकू लेकर गए थे, तो वहीं मृतक सरिता के घर के मंदिर में रखी हुई तलवार उठाकर उससे भी वार किए गए। पूरे घर में शव से निकला खून फैल गया, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद में दोपहर को वह पति पत्नी अपने घर चले गए और वहां जाकर छत पर खून से रंजित कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया और अन्य साक्ष्य को भी मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब मृतका सरिता की बेटी घर पहुंची तो पता चला कि हत्याकांड की घटना हुई है। उसके बाद पुलिस पहुंची और तमाम जांच पड़ताल करने के बाद आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब जाकर पता चला कि हत्याकांड की घटना ममता और उसके पति नितिन ने अंजाम दी है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। रवि ठाकुर का संपर्क ममता से था और इसी के कारण पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था। कुछ अश्लील वीडियो की भी बात सामने आई है, जिसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है, जिसमें कुछ साक्ष्य मोबाइल फोन से मिटा दिए गए हैं, जिन्हें पुलिस अब रिकवर कर रही है। तो वहीं ब्लैकमेलिंग से जुड़े मामलों में भी जांच की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में अभी पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अभी भी कई कहानियां हैं जिसको लेकर जांच की जा रही है। कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना अशोकनगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रवि ठाकुर जो कि नंदानगर के रहने वाले हैं और एक महिला सरिता ठाकुर जो अशोकनगर की रहने वाली है, इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच के वहां एफएसएल टीम के माध्यम से साक्ष्य का कलेक्शन किया और वहां जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज दिखवाया और जो भी संदेही है उनको पुलिस ने उठाया। इसके बाद ये पूरा इंटेरोगेशन किया। पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए, जिसके आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो आरोपी हैं वो 2 लोग हैं। एक है ममता पवार, इनके पति का नाम नितिन पवार है और ये देवकी नगर खजराना के रहने वाले हैं, और दूसरा इनके हस्बैंड नितिन पवार, इनके पिता का नाम लालाराम पवार है और ये भी खजराना देवकी नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं। उसके बावजूद इसके कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली और जिसमें एक आरोपिया भी थी। और ये जो मृतिका है इसके माध्यम से जो मृतक है रवि ठाकुर, इसकी पहचान आरोपिया से हुई। इसने आरोपिया से पहचान कराई और जिसके बाद इनके बीच में इलीगल रिलेशंस भी हुए और जिसके बाद में ये इनके हस्बैंड को इस बात का पता लगा तो इनके घर में भी इस बात को लेकर के तनाव हुआ, कलेश हुआ और जिसके बाद में ये जो आरोपी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था और उसको वीडियो के नाम पर और जो भी उसके पास सामग्री थी उसके नाम पर वो उसको
कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था। नीति को ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी जो मृतक है रवि ठाकुर, वो ब्लैकमेल आरोपी मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है उनको। तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके, कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, जिसके तहत ये लोग अपने घर से दिन के करीब 12 बजे के आसपास ये लोग निकले हैं। एक पल्सर बाइक इन्होंने ली है शुरू में, उसके बाद वाहन भी इन्होंने चेंज किए हैं। और इसके बाद ये चूँकि ये दोनों परिचित थे, जो मृतिका है सरिता, उसके दोनों परिचित थे। उसके बाद ये गए हैं घर पे और सबसे पहले इनको रवि को, जो ठाकुर है, उसको इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन इनका कार्यक्रम था कि रवि मिलेगा उस सरिता के घर पे। तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद सबसे पहले जो ममता है और इसके हस्बैंड, इसके द्वारा सबसे पहले सरिता की हत्या की गई। और जिसके बाद में फिर जब ये वहाँ पर आरोपी मृतक रवि ठाकुर आया, तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो संबंध बनाने के नाम पर उसको निवस्त्र किया और उसके बाद में उसका पति जो है वो छुपा हुआ था घर में, और उसके बाद उसके पति और ये ममता दोनों ने मिलके रवि की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त आला जरब, तलवार, चाकू वगैरह हैं, उनको जब्त किया है। और इसके अलावा भी जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य नष्ट भी किए गए हैं, ऐसी जानकारी में आया है कि इनके द्वारा कपड़े जो पहने गए थे और भी चीज़ों को इनके द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई है। तो उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है और दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिए हैं। और इस प्रकार से हमने करीब 12 घंटे के अंदर ही एक डबल मर्डर का जो हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, उसका खुलासा। पगड़ाई ममता सिलाई का काम करती है, तो वहीं आरोपी महिला का पति नितिन निजी टाइल्स कंपनी में मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। दोनों ही मध्यम परिवार से आते हैं।